दो सासों के बीच फंसी बहू। रागिनी की शादी समर से हुई, जो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। रागिनी समर के रूप में ऐसा पति पाकर बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में उलझन बनी रहती है, क्योंकि उसकी दो सास, मतलब एक समर की माँ और दूसरी समर की मौसी थी। समर की मौसी तलाकशुदा थी, इसलिए वो समर के परिवार के साथ ही रहती थी। इस बीच समर भी कभी कभी रागिनी को समय नहीं दे पाता था, जिस वजह से रागिनी के मन में परेशानी बढ़ने लगी थी। एक दिन की बात है। रागिनी, आज मेरे लिए पूरियां बनाना, मुझे बहुत मन है खाने का। हाँ रागिनी, मैं भी पूरियां खाना चाहता हूँ। अरे नहीं, पूरी मत खाओ, उसमें बहुत तेल रहता है। ज्यादा पूरी खाना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं होगा। लेकिन मौसी जी, एक दिन पूरी खा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर सबका इतना मन है तो मैं बना देती हूँ। रहने दो रागिनी, अगर मौसी कहती है तो उसके हिसाब से ही करो। रागिनी किसी से कुछ नहीं कह पाती और मन ही मन में परेशान रहती है। एक बार जब रागिनी का जन्मदिन होता है तो किसी को भी याद नहीं रहता, और जैसे ही मौसी का जन्मदिन आता है तो घर में तैयारियां होने लगती हैं। आज मौसी का जन्मदिन है, इसलिए उसकी पसंद के छोले भटूरे और पुलाव जरूर बनाना। मैं उसकी 2-4 सहेलियों को भी बुला रही हूँ, इसलिए ज्यादा ही बना देना। लेकिन माँ जी, मौसी तो बाहर जाकर अपना बर्थडे मनाने वाली हैं। ऐसे में घर में इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत है? अरे तो क्या हुआ, बाहर मना रही है, हम उसके लिए घर में ही करेंगे। आखिर वो इस घर में रहती है और उसका भी पूरा हक है। बड़ी अजीब बात है, मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होता, और मौसी के लिए देखो तो कितना कुछ होता है। काश घर वाले मेरे लिए भी कुछ करते। बेचारी रागिनी अपना मन मारकर रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका हक उसे मिलता ही नहीं, और शादी करके उसे बस घर के कामों के लिए ही लाया गया है। कभी कभी वो इस बात की शिकायत अपने पति समर से भी करती, लेकिन वो उल्टे उसे भला बुरा कहता। तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, आखिर वो घर की बड़ी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ रहती हैं। क्या हुआ, वो अपना बर्थडे भी नहीं मना सकती? अरे मेरा मतलब ये नहीं है, उन्हें आप लोग जितना प्यार देना चाहे दें, लेकिन क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है जो मुझसे परायापन किया जाता है? जब समर ही उसकी बात नहीं समझता तो रागिनी बहुत दुखी होती है। वो तो समर को समझदार समझती थी, लेकिन वो गलत थी। एक दिन पूरी फैमिली शॉपिंग करने जाती है, लेकिन रागिनी को कोई नहीं ले जाता। रागिनी पूरा खाना तैयार करती है। इसके बाद, अरे रागिनी, तूने कैसा खाना बनाया है? इससे अच्छा तो मौसी बना देती है। तुझे तो ढंग से रोटी बनाना भी नहीं आता। माँ जी, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू रहने ही दे, मेरे लिए तो मौसी ही बना देगी, वो तुझसे अच्छा खाना बनाती है। लेकिन माँ जी, मौसी तो न जाने कितने सालों से खाना बना रही हैं, और मुझे तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तू रहने दे रागिनी, मैं बना देती हूँ। तेरा बनाया दीदी को पसंद नहीं आता। एक दिन जब रागिनी की सास का जन्मदिन होता है, तब रागिनी बड़े ही मन से अपनी सास के लिए साड़ी लाती है, और वहीं दूसरी तरफ मौसी भी अपनी बहन के लिए साड़ी लाती है। रागिनी को दोनों साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। रागिनी, ये तू कैसी साड़ी लाई है? रंग तो देखो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देख, मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे लगा माँ जी को ये साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छा होगा हम अगर माँ जी से ही पूछ ले। मुझे तो मौसी की साड़ी अच्छी लग रही है, इसे मेरी पसंद के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। रागिनी, तुम मेरे लिए खरीदारी मत किया करो, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा सोचते हुए भी सही नहीं कर पाती। रागिनी की सास कभी भी रागिनी का साथ नहीं देती, वो हमेशा अपनी बहन के साथ ही रहती है। अब ये बात रोज की हो चुकी थी। रागिनी की सास हमेशा मौसी से तुलना करके उसे नीचा दिखाती। इस बात से रागिनी बहुत दुखी थी। इस बार उसने इन दोनों को सबक सिखाने की सोची। एक दिन वो, माँ जी, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप अपनी बहन से ही बोलकर अपने लिए खाना बनवा लीजिए। ये तुम्हारा टाइम है जाने का? पहले घर का काम करो, उसके बाद जाना। बड़ी आई शॉपिंग करने वाली। मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए आज से मैं खाना बनाने और घर संभालने की जिम्मेदारी मौसी के हवाले करती हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मौसी से अच्छा खाना बना सकूं। ऐसा बोलकर रागिनी निकल जाती है
आराम से बाहर लंच करके ही घर आती है। अब रागिनी किसी से नहीं डरती, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है। पिछले 2 साल से घुटन में जी रही रागिनी खुलकर जीना चाहती है। बहन, तुमने अपनी बहू को अच्छे से नहीं रखा, वरना वो हमारे कितने काम करती थी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मुझे उस समय समझ ही नहीं आया कि मैं गलत कर रही हूँ। अब तो वो हमारी सुनती ही नहीं। रागिनी ये सब सुनकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसने उन लोगों को गलत साबित कर दिया था। अब वो पहले से खुश रहने लगी, क्योंकि उसने घुट घुट कर जीना छोड़ दिया था।